तो ये एक सच्ची दिल दहला देने वाली कहानी, वीडियो को पूरा देखें। कभी कभी किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जो वक्त नहीं, एक मनहूस साया बन जाता है। आज की कहानी में जो होता है वो इंसानियत को भी शर्मसार कर देता है। एक लड़की अपने ही घर में मासूमियत से कपड़े बदल रही थी। माँ घर से बाहर थी और तभी अचानक उसके पिता की एंट्री होती है। जो होना नहीं चाहिए था वो देख लेता है, लेकिन जो उसने किया वो सोचकर ही रूह कांप जाती है। उसने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार किया। हाँ, वही इंसान जिसे बाप कहा जाता है, जिसने उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, वही बन गया हैवान। बेटी बिलखती रही, चीखती रही, पर उसके दरिंदे बाप के कानों में कुछ नहीं पड़ा। वो तब तक रुकता नहीं जब तक उसका मन संतुष्ट नहीं हो जाता, और जाते जाते धमकी देता है, अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरे लुधियाना को हिलाकर रख दिया। जुलाई 1999, पंजाब का लुधियाना। बेटी अपनी मां को सब कुछ बता देती है। मां टूट जाती है, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वो दोनों पहुंचते हैं थाने। एफआईआर दर्ज होती है। बाप का नाम महेंद्र सिनी। पुलिस गिरफ्तार करती है। मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट उसे 12 साल की कठोर सजा सुनाती है और फिर वो भेजा जाता है जेल, वहां जहां हर गुनहगार को उसका अंजाम मिलना होता है। लेकिन जेल के अंदर महेंद्र का चेहरा बदलने लगता है। वो रोज मंदिर जाता है, गीता पाठ करता है, साफ सफाई करता है और दूसरों से बहुत मीठे लहजे में बात करता है। जेल प्रशासन भी हैरान था। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी बेटी की अस्मिता को रौंदा, वो अब इतना शालीन कैसे हो गया? हर कोई कहता, इसमें तो अब पश्चाताप झलकता है। उसे एक सुधरे हुए कैदी के तौर पर देखा जाने लगा। वो धार्मिक किताबें पढ़ता, साथियों को नैतिकता पर भाषण देता, यहां तक कि जेलर तक उसके अच्छे व्यवहार की तारीफ करने लगा। उसके ऊपर भरोसा किया गया और 5 साल बाद उसे पेरोल पर छोड़ा गया। लेकिन असलियत बाहर आने के बाद खुलती है। जैसे ही जेल से बाहर निकलता है, चेहरा वही होता है, पर नीयत पहले से भी ज्यादा खतरनाक। और जैसे ही बाहर आता है, पत्नी और बेटी को धमकी देता है, मेरी चीजों से दूर रहो। पत्नी और बेटी डर जाती है। पुलिस को सूचना भी देती है, लेकिन शायद वो बात आई गई हो जाती है। और इसी के कुछ दिन बाद ही वो खरीदता है एक तेज धार कुल्हाड़ी। कोई समझ नहीं पाया कि उस दिन उसके मन में क्या चल रहा था, लेकिन जो हुआ वो इतिहास बन गया। एक ऐसा इतिहास जो दर्द से लिखा गया है। और फिर आता है वो दिन, 8 जनवरी 2006। जगह प्रताप सिंह वाला, थाना होबे वाला, ज़नात लुधियाना। घर में मां बीनू वर्मा और बेटी गीतू वर्मा मौजूद होती है। एक रिश्तेदार शालू वर्मा भी वहीं होती है। और तभी वो दरिंदा महेंद्र सिंह ने घर की दीवार पर सीढ़ी लगाकर अंदर घुसता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। पत्नी पूजा कर रही होती है। उसने बस आवाज सुनी और भागने लगी। लेकिन वो कुल्हाड़ी से सिर पर वार करता है, फिर गर्दन, फिर हाथ, फिर एक और वार। 4 बार कुल्हाड़ी चलती है और पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है। बेटी दौड़कर आती है, मां की चीखें सुनकर, लेकिन बाप का गुस्सा अब और भयंकर हो चुका होता है। 9 बार कुल्हाड़ी से वार करता है। 7 घाव इतने गहरे कि शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचता और बेटी भी दम तोड़ देती है। शालू ये सब देख रही होती है। वो कमरे में छिप जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लोग जुटते हैं। दरवाजा तोड़ा जाता है। अंदर का नजारा, खून से लथपथ 2 लाशें। जिसने भी देखा कांप गया। पुलिस आती है, पोस्टमार्टम होता है। महेंद्र को उसी के किराए वाले कमरे से गिरफ्तार किया जाता है। जी नवंबर 2007, लुधियाना सत्र न्यायालय जज कहते हैं, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। महेंद्र सिंह को फांसी की सजा सुनाई जाती है। लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और 28 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट उसकी फांसी को उम्र कैद में बदल देती है, पर कहता है जब तक प्राण ना निकल जाएं, तब तक जेल से बाहर नहीं आ सकता। आज भी शायद वो सलाखों के पीछे है, लेकिन जो किया वो उसे इंसान कहलाने के लायक भी नहीं छोड़ता। काश उस दिन वो दरिंदा अपनी बेटी पर गलत नजर न डालता। काश ये सब न हुआ होता, तो शायद एक परिवार जिंदा होता। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ एक है, जागरूकता, सचेत रहना और ऐसे हैवानों को पहचान कर समय पर आवाज उठाना। तो दोस्तों, ऐसी ही सच्ची रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए पीके स्टोरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं फिर लौटूंगा एक और सच्ची दास्तान लेकर।
नमस्कार।